देहरादून में नस्लीय नफरत की दरिंदगी, हम भारतीय हैं कहने की कीमत एंजेल चकमा को जान देकर चुकानी पड़ी। हद हो गई है यार। क्या हम 2025 में जी रहे हैं जहां किसी राज्य में भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है, कहीं रंग रूप नस्ल के आधार पर, जहां नारा दिया जाता है एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, फिर भी बांटने वाला कहां से आ रहा है? भारत विविधताओं का देश है, लेकिन जब रंग, चेहरे और पहचान के नाम पर किसी भारतीय को ही पराया ठहरा दिया जाए तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरे समाज पर कलंक बन जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के युवक एंजेल चकमा की हत्या ने एक बार फिर यह कड़वा सच उजागर कर दिया है कि देश के ही नागरिकों को आज भी नस्लीय भेदभाव, नफरत का शिकार होना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनका चेहरा पूर्वोत्तर भारत का है। उन्हें चाइनीज मोमो कहकर चिढ़ाया जाता है और अंततः चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। 9 दिसंबर को त्रिपुरा के रहने वाले एंजेल चकमा अपने भाई माइकल चकमा के साथ देहरादून के सिलाईपुई इलाके में बाजार गए थे। किराने का सामान खरीदते वक्त 2 बाइक सवार कुछ युवकों ने उन्हें देखकर नस्लीय टिप्पणियां शुरू कर दी। चाइनीज, चीनी मोमो जैसे अपशब्दों से चिढ़ाते हुए गालियां दी जाने लगी। एंजेल ने गुस्से या हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उसने शांति से हमलावरों को समझाने की कोशिश की। उसके भाई माइकल के मुताबिक एंजेल ने कहा, हम भारतीय हैं, आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं? बताइए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाएं कि हम भारत के नागरिक हैं? लेकिन इंसानियत की यह अपील आरोपियों को और भड़का गई। समझाने का जवाब उन्होंने चाकू से दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और एंजेल के दोस्त के अनुसार नस्लीय गालियों के बाद आरोपियों ने पहले माइकल पर हमला किया। जब एंजेल बीच बचाव के लिए आगे आया तो उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए गए। उसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई। माइकल भी इस दौरान घायल हुआ। एंजेल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वह 14 दिन तक आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। उसका दोस्त, जो 2 हफ्तों तक अस्पताल में साथ रहा, कहता है एंजेल बेहद शांत स्वभाव का लड़का था। जो कुछ उसके साथ हुआ उसने हम सबको तोड़ दिया है। एंजेल के पिता तरुण प्रसाद चकमा का दर्द शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। उन्होंने मीडिया से कहा, मेरा बेटा बाजार सब्जी लेने गया था, 2 बाइक पर सवार लोग आए, उसे चीनी मोमो कहने लगे। बेटे ने बस इतना कहा कि हम भारतीय हैं। इसी बात पर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। पिता के अनुसार हमलावरों ने उसके सिर और गर्दन पर बेरहमी से कई वार किए। उन्होंने कहा, जब मुझे फोन आया मैं तुरंत देहरादून पहुंचा। मेरा बेटा आईसीयू में था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं पाए। ये बात कहते हुए पिता की आवाज भर आती है। एंजेल के पिता ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि घटना के वक्त अगर पुलिस ने समय पर मदद की होती और त्वरित कार्रवाई की जाती तो शायद उनके बेटे की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि उत्तर पूर्व भारत का कोई बच्चा या छात्र ऐसी स्थिति से गुजरे। यह सिर्फ मेरे बेटे की मौत नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। वहीं इस घटना ने त्रिपुरा में जबरदस्त आक्रोश पैदा कर दिया है। शनिवार को एंजेल का शव अगरतला लाया गया। तिप्रा मोथा पार्टी के अध्यक्ष और त्रिपुरा के पूर्व राज परिवार के सदस्य प्रदोत्त विक्रम माणिक देववर्मा शुरुआत से ही परिवार के संपर्क में रहे और इलाज में मदद की। उन्होंने कहा, यह दुखद है कि पूर्वोत्तर देशभक्त लोगों को चीनी कहकर उन पर हमला किया जाता है। नस्लवादी गालियां देने वाले भूल जाते हैं कि पूर्वोत्तर के बहादुर लोगों की वजह से ही चीन हमारे देश में घुस नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, ये घटनाएं सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हमारे समाज को बांटती हैं। जब हम बढ़ते हैं तब असुरक्षित होते हैं। हम नफरत नहीं, न्याय चाहते हैं। देववर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि जब उत्तर भारतीय छात्र पूर्वोत्तर के केंद्रीय संस्थानों में जाते हैं तो उन्हें देशवासियों की तरह सम्मान के साथ स्वीकार किया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में पढ़ने या काम करने आए पूर्वोत्तर के युवाओं को बार बार नफरत झेलनी पड़ती है। इस मामले में पुलिस अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी फरार है। बताया जा रहा है कि वह नेपाल भाग गया है और नेपाल का ही रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है और पुलिस की 2 टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। एंजेल की मौत के बाद केस में अगर सख्त धाराएं जोड़ दी गई हैं
अब यह मामला बीएनएस की धारा 103 यानी हत्या और धारा 3 यानी सामूहिक अपराध मंशा के तहत दर्ज किया गया है। एंजेल चकमा की हत्या सिर्फ एक युवक की मौत नहीं, यह उस जहरीली सोच की हत्या का मामला है जिसमें अपने ही देशवासियों को उनके चेहरे, बोली, पहचान के आधार पर पराया समझ लिया जाता है। सवाल यह है कि क्या हम भारतीय हैं कहना अब जानलेवा हो गया है? और अगर ऐसा है तो यह खतरा सिर्फ पूर्वोत्तर के युवाओं का नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा का सवाल है।